हेलो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ इट वाज अफेक्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो थोड़ा जोश हाई कर रहे हैं भाई, है ना। तो इसमें क्या था कि हाउ इट वाज अफेक्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, मतलब कि पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट रूल जो होता है वो क्या होता है, और उसमें हमने पढ़ा था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। सही बात है ना, नहीं देखी है तो देख लेना ज़रूर से। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं ब्रिटिश रूल में कैसे अफेक्ट करता था। ठीक है, तो यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल। अब यूरोपियन जो लोग थे, जो फॉरेस्टर थे, उन्होंने कहा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो हार्मफुल है। वाई, क्यों कहा था? लैंड कल्टिवेटेड एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। अब क्या कह रहे थे वो कि जो लैंड है, हर सालों में जब ब्रेक देके प्लॉट लेके, जब हमने पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टी में ब्रेक लेके फिर उस पे क्रॉप्स उगाना, वो नहीं ग्रो कर सकता था ट्रीज को। ठीक है, कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता, मोस्टली चांसेस थे कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो और रेलवे टिम्बर इसलिए डाला है क्योंकि उनको टिम्बर ही चाहिए था, यही मकसद है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एडेड डेंजर ऑफ फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। अब क्या बोल रहा है ये कि जब अगर जैसे आपने पढ़ा था ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कि एक जगह होती है फिर दूसरी जगह होती है, मतलब हर ऑल्टरनेट प्लॉट्स पे होती है। जैसे पहले ए पे हुई तो फिर बी पे होगी, फिर सी पे होगी, ऐसे। तो जैसे ये बोल रहा है कि अगर ए है और यहाँ बी है, पहले हमने ए पे चालू करा क्रॉप्स को ग्रो करना, फिर अगर उसमें तो आग लगानी पड़ती है और ये आग बी में चली गई गलती से, तो इसमें जो चीज़ होगी, इसमें जो टिम्बर होगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा ए की वजह से, जबकि ए में ग्रोन हुई नहीं है अभी। समझे? तो ये कह रहे हैं। एक और एग्जांपल दूं, नहीं समझ आया है ना? एक सेकेंड देखो, इस बार हम बी में ग्रोन करेंगे। ठीक है, पहले ए बी में ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो में अगर क्रॉप्स ग्रोन किए, ठीक है, और उसके बाद ए में गए। ठीक है, तो इसमें हो चुकी है, समझो ये ए में हो चुकी है। ठीक है, टिम्बर अभी है, ठीक है, कटाई नहीं हुई है अभी, टिम्बर है, इस पे टिम्बर है। ठीक है, टिम्बर है ये। और अगर इस पे स्टार्ट किया हमने अब, ठीक है, इस पे स्टार्ट किया बी पे, अब बी में आग लगाने की वजह से सारे टिम्बर में आग पकड़ ली, तो ये पूरा टिम्बर वेस्ट होएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो पीछे रिकैप करके देख लेना। ठीक है, पॉज करके या फिर कैसे भी। हाँ, तो थर्ड रीजन ये था कि इट वाज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम। अब सबसे टैक्स कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट माना जा रहा था, क्योंकि ए पे कोई और उगा रहा है, बी पे कोई और उगा रहा है, सी पे कोई उगा रहा है, तो सबसे टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल था। Therefore, government decided to ban shifting cultivation. अब गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। ठीक है, अब बैन करने की वजह से क्या क्या हुआ कि many communities were forcibly displaced from their homes in forest. अब बहुत लोगों का दाना पानी, रोटी सब्जी वही थी, वही क्रॉप्स उसके अर्निंग थी, तो अब वो डिस्प्लेस्ड हो गई थी, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि अब वो उगा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बैन कर दिया है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने ऑक्यूपेशन को चेंज किया, प्रोफेशन को चेंज किया। जैसे फार्मर है तो उन्होंने कोई और ऑक्यूपेशन चूज किया। ठीक है, पढ़े लिखे टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए। ठीक है, समझ रहे हो? तो थर्ड चीज़ ये थी कि वाइल सम रेजिस्ट थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रेबिलियन, बहुत लोगों ने इसका रेबेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यही था ये वीडियो। ठीक है, अब अगली ये 2 वीडियो तो आपको दे रहा हूँ, तो अगली वीडियो मेरे ख्याल से अगले सैटरडे संडे में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।